पुणे के केतन हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, सिया और चेतन का एक नया वीडियो सामने आया है। केतन की हत्या से एक दिन पहले का ये सीसीटीवी वीडियो बताया जा रहा है, ये फुटेज बताई जा रही है। एक कैफे में जब सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी बैठा नजर आया, एक साथ कैफे में बैठकर कॉफी पीते हुए नजर आए। पुणे के कैफे में ये बैठे दिखाई दे रहे हैं सिया और चेतन, और माना जा रहा है हो सकता है वहीं पर कॉफी पीते पीते इस पूरी प्लानिंग को, इस पूरी साजिश को अंजाम तक कैसे ले जाना है, इसकी तैयारियां की गई हो, इसको लेकर प्लान बनाया गया हो। केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले का पुणे के एक कैफे का ये सीसीटीवी फुटेज फिलहाल सामने आ रहा है, जिसमें सिया नजर आ रही है और उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए कैसे वहां पर दोनों के दोनों कैफे में चेयर पर बैठकर बातचीत करते दिखाई दिए। कॉफ़ी का ऑर्डर उसके बाद इन दोनों ने वहां पर दिया और उसके बाद कॉफ़ी पीते पीते कई घंटों तक वो वहां बैठे रहे, बातचीत करते रहे। सिया पहुंची, उसके बाद फिर उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी वहां पर पहुंचा और वहां पर काफ़ी देर, काफ़ी लंबी इनकी बातचीत चलती रही। केतन अग्रवाल की हत्या को जिस दिन सिया ने अंजाम दिया था, उससे ये ठीक एक दिन पहले का सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपके सामने। कैफे, कॉफ़ी और वहाँ पर रची गई हत्याकांड की पूरी साजिश। पुणे के कैफे में बैठे दिखाई दिए सिया और चेतन चौधरी। ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, जिसने अब जांच को एक नई दिशा दे दी है। पुलिस का कहना है कि हत्या से एक दिन पहले का ही ये फुटेज है। एक दिन पहले मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने पुणे के इस कैफे में मुलाकात की थी। यहीं पर बैठकर पूरी साजिश पर इनके बीच में चर्चा हुई थी। अब तक की पुलिस जांच के मुताबिक 17 जून की शाम दोनों पुणे के थर्ड वेव कैफे पहुंचे थे। इस कैफे में वो काफ़ी देर तक बातचीत करते हुए नजर आए। इस सीसीटीवी फुटेज में सिया और चेतन को तकरीबन 4:35 पर शाम के समय एंट्री करते हुए देखा गया और दोनों लगभग वहाँ पर 1 घंटे तक रहे, बातचीत करते रहे, कॉफ़ी ऑर्डर की, कॉफ़ी पी और कहा जा रहा है कि जो पूरी साजिश रची गई उस पर इस दौरान चर्चा की गई होगी। और उसके बाद शाम को तकरीबन 5:30 बजे के आसपास वो वहाँ से निकल गए। अब ऐसे में सवाल यही कि आखिर इस 1 घंटे में इनके बीच जो बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई होगी। अब इस फुटेज के आधार पर जांच को एक नई दिशा मिलती हुई और पुलिस के हाथ ये फुटेज लग चुका है। अब सवाल सिया और चेतन दोनों से पूछे जाएंगे। महाराष्ट्र के पुणे से ये एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने इंदौर के सोनम रघुवंशी केस की याद दिला दी। पुणे में मंगेतर केतन की हत्या को अंजाम देने के लिए सिया ने हर कोशिश की और आखिरकार इस हत्याकांड को अंजाम देने में कामयाब भी रही। लेकिन उसने अगर इतनी ही हिम्मत शादी से इनकार करने में लगा दी होती तो आज 3 जिंदगियां तबाह होने से बच सकती थी। सिया न सिर्फ केतन अग्रवाल की हत्यारिन है, बल्कि एक मां से उसके जिगर का टुकड़ा उसने छीन लिया। पिता से एक होनहार बेटा और बहन से उसका भाई छीनने वाली सिया अब सिया की शक्ल से ही पूरे देश को घिन आ रही है। देखिए। देखिए इन तस्वीरों को देखकर जरा भी अंदाजा नहीं होता कि तस्वीर में दिख रही लड़की सिया जो अपने मंगेतर के साथ इतना खुश है, मनी मन उसे मौत के घाट उतारने का षड्यंत्र रच चुकी है। तस्वीरों में दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन सिया की खुशी पर झूठ का मुखौटा है, बातों में मक्कारी की चाशनी है। मासूम केतन इस हकीकत से बिल्कुल अनजान है। सिया के साथ हसीन जिंदगी के ख्वाब देख रहा था, लेकिन सिया तो मौके की तलाश कर रही है, रास्ते का कांटा भी हट जाए और किसी को उसके ऊपर शक भी न हो। आखिरकार सिया को केतन की हत्या का वो प्लान मिल ही गया जिसमें केतन की हत्या को हादसा दिखाया जा सके। और ये षड्यंत्र उसने तब रचा जब उसे ये पता चला कि केतन को ट्रैकिंग का बहुत शौक है। केतन अक्सर ट्रैकिंग के लिए जाता है। यहीं से शुरुआत होती है सिया की उस षड्यंत्र की जिसमें थी केतन की मौत। सिया ने केतन की हत्या के लिए चुना ट्रैकिंग के लिए मशहूर पुणे का लोहागढ़ किला।
सिया केतन को लोहागढ़ ले गई, लेकिन हत्या के मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। लिहाजा सिया ने केतन की हत्या का नया प्लान बनाया। सिया केतन की हत्या करने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी, ना ही केतन की हत्या का प्लान और जगह बदली। उसने बदली तो केवल तारीख, केतन को रास्ते से हटाने के लिए, और वो तारीख भी सामने आ गई। सिया ने केतन को लोहागढ़ चलने के लिए कहा, लेकिन केतन की मां ने इजाजत नहीं दी। सिया ने केतन की हत्या की नई साजिश रची। इस बार सिया के सामने केतन की मां मजबूत ढाल बनकर खड़ी थी। मां से बेहद प्यार करने वाला केतन मां का फैसला नहीं टाल सकता था। लिहाजा 4 जून को भी सिया केतन को मौत का धक्का देने का मंसूबा परवान नहीं चढ़ा सकी। लेकिन सिया ने एक बार फिर एक नई तारीख तय की, और इस बार वो तारीख थी 14 जून। सिया ने एक बार फिर लोहागढ़ चलने की जिद की। सिया ने केतन को खाई में धक्का देने की नाकाम कोशिश की। केतन झाड़ी पकड़कर बचने में कामयाब हुआ। केतन ने सिया से धक्का देने पर नाराजगी भी जताई। सिया ने सांप दिखने का नाटक किया। सिया ने यकीन दिलाया उसने केतन की जान बचाई है। घर परिवार में सिया की वाहवाही हुई। सिया ने केतन को रास्ते से हटाने का अब नया प्लान बनाया। सिया केतन को मौत के घाट उतारने के बेहद करीब थी, लेकिन जाको राखे के साइयां मार सके ना को। एक बार केतन की मां की ममता ने केतन को बचा लिया, तो इस बार केतन की किस्मत ने उसे यमराज के करीब जाने से रोक दिया। लेकिन इस नाकाम कोशिश को सिया ने अपनी उपलब्धि बनाकर ऐसा पेश किया कि केतन का परिवार उसका मुरीद हो गया। उसने परिजनों को बताया कि कैसे उसने केतन को सांप के डसने से बचाया है। सिया की नौटंकी ऐसी थी कि वो केतन को नई जिंदगी देने वाली बन गई। आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था। उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। एक बार आई है, एक बार तो पूजा पे आई हुई है, तो वो पूजा के हिसाब से आई थी तो अच्छे से रही हमारे साथ। और एक बार बर्थडे पे भी आई थी, 2-3 बार हमारे डिनर पे भी आई और तभी भी अच्छे से रही। हंसती खेलती रहने की, मैं कभी भी बात करने की तो वीडियो कॉल पे बात करने की, एकदम हंसते हुए बात करने की, कुछ भी नहीं था ऐसा। हमको कुछ डाउट भी नहीं आया। मैं बहुत बार उससे मिली, हमें बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हम लोग तो आंसू नहीं रुक रहे हमारे। हम लोग 4 दिन से घर में सोए नहीं है। सिया जानती थी कि केतन की हत्या की साजिश में कोशिश असफल हुई, लेकिन सिया ने एक बार फिर केतन की हत्या का षड्यंत्र अंजाम देने के लिए नाटक किया। परिजनों में सभी की चहेती बनी सिया ने एक बार फिर केतन को लोहागढ़ चलने के लिए कहा, बार बार जिद की। आखिरकार केतन ने अपनी मंगेतर सिया की बात को सराखों पर लगाया और दोनों लोहागढ़ पहुंच गए। सिया केतन की हत्या की एक नाकाम कोशिश से घबराई नहीं थी, बल्कि इस बार हत्याकांड को अंजाम देने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग करके आई। बाकायदा अपने बॉयफ्रेंड चेतन को उसने मदद के लिए लोहागढ़ में बुला लिया था, जिससे केतन की हत्या को अंजाम देने में 100% सफलता मिली। सिया केतन को एक बार फिर लोहागढ़ गई, हत्याकांड अंजाम देने के लिए बॉयफ्रेंड को भी बुलाया। सिया का बॉयफ्रेंड चेतन लोहागढ़ पहुंचा। सिया ने मौका पाकर केतन को खाई में धक्का दे दिया। केतन को बचने का कोई मौका नहीं मिला। 400 फीट गहरी खाई में गिरने से केतन की मौत हो गई। सिया ने परिजनों को केतन के गिरने की झूठी कहानी सुनाई। सिया केतन की हत्या तो करना चाहती थी, लेकिन एक ऐसे प्लान के तहत जिसमें कोई भी दूर दूर तक उस पर शक ना कर सके। शक की सुई घूमे भी तो वो बचकर साफ निकल जाए। सिया अपनी प्लानिंग में काफी हद तक कामयाबी की ओर थी, लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, सबूत जरूर छोड़ जाता है। बस जरूरत होती है उस सबूत को तलाशने की। केतन हत्याकांड में कड़ाई से जांच के बाद पुलिस को एक ऐसा सबूत मिला जिसने सिया के चेहरे से मासूमियत का नकाब नोचकर फेंक दिया और उसका बदसूरत, षड्यंत्रकारी और हत्यारा चेहरा दुनिया के सामने आ गया। क्या था वो सबूत जिसने सिया को सलाखों के पीछे किया और पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया? आपको आगे बताते हैं।
चलिए इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है।